गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सर्च के ऊपर। और इसके अंदर सेक्शन 292C जो कि ये कहता है कि जब भी एसएससी के यहाँ कोई रिकॉर्ड मिलता है तो ये प्रेजम्पशन है कि वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो बुक्स जो है वो एसएससी की है। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लेप्रो हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड। केस 18 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट पेज नंबर 225 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी के यहाँ सर्च हुई, 2 दिन सर्च चली और सर्च के बाद एक हार्ड डिस्क डिपार्टमेंट को मिली। डिपार्टमेंट ने वो हार्ड डिस्क लेकर के गए और जब एसएससी को उस हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ी तो उसकी एक क्लोन कॉपी भी एसएससी को दे दी गई। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर जो था उन्होंने जब ये देखा तो जब हार्ड डिस्क को उन्होंने खोला तो उसमें उनको कुछ उनके अंदर एक ऐसी एंट्रीज मिली जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि एसएससी से रिलेटेड हैं और उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की करीबन 6 करोड़ रुपए की एडिशन जो है वो कर दिया, ये कहते हुए कि ये सारी एंट्रीज जो हैं ये इस बात से रिलेटेड है कि एसएससी ने कुछ बोगस एक्सपेंसेस बुक किए हैं, कुछ बोगस परचेजेस बुक किए हैं। ये जो एडिशन की गई ये मात्र भर एक एलिगेशन था। इस हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी एंट्रीज थी जो कि असेसिंग ऑफिसर एलिज कर रहा था कि ये आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसका कोई भी कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उस पूरे अमाउंट को लेकर के एसएससी की एडिशन कर दिया। इसके अंदर एक बात यह भी थी कि जो पिछले 2 साल थे उनके अंदर कोई भी एडिशन नहीं की गई थी, सारी की सारी एडिशन जो है वो एक ही साल में कर दी गई। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि भाई जो भी बुक्स आपके यहाँ से मिली हैं और ये जो हार्ड डिस्क मिली है ये आपस में मैच नहीं करती, इसलिए मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करता हूँ और जितने अमाउंट मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला है उतना मैं आपके यहाँ एडिशन कर रहा हूँ। मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये कहा कि ये जितनी भी एडिशंस की गई हैं ये खाली कंजाशंस और सरमाइसिस के बेसिस पर की गई हैं और जब हम बुक्स के अंदर इसको जो बुक्स रिजेक्ट करने का जो रीज़न है वो भी वैलिड रीज़न नहीं है और जो हार्ड डिस्क क्लोन करके डिपार्टमेंट लाया है वो हार्ड डिस्क के अंदर जो एंट्री की गई हैं वो फॉरकास्ट हेड के अंदर की गई हैं। कहने का मतलब है कि वो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं है और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये है कि उन एंट्रीज का कोई भी कोरोबरेटिव एविडेंस डिपार्टमेंट को नहीं मिला, कोई भी ऐसे बोगस बिल्स ऐसे नहीं मिले, कोई भी ऐसी एविडेंट्री वैल्यू नहीं मिली जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि एसएससी ने वो 6 करोड़ 27 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो उसका अनडिस्क्लोज्ड इनकम का पार्ट है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी ये कहा कि जो एडिशन की गई है वो विदाउट कोरोबरेटिव एविडेंस की गई है। खाली एक हार्ड डिस्क यदि डिपार्टमेंट को मिल जाती है उसके अंदर कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो कि एसएससी के बुक से मैच नहीं खाती और उनका कोई और कोरोबरेशन नहीं है तो उस खाली उसके बेसिस पर जो है वो एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आईटीएटी ने एक बात ये भी कही कि आपने पिछले 2 सालों में कोई भी एडिशन नहीं किया है और खाली इसी साल में एडिशन किया है। तो जब ऐसी आप ये उस पर एलिज कर रहे हैं कि एसएससी जो है वो बोगस परचेजेस लेता है या बोगस एक्सपेंसेस बुक करता है तो उसने पिछले सालों में भी किया होगा, तो आपने पिछले सालों में कोई भी एडिशन नहीं की तो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे आप इस साल भी उसका जो है वो एडिशन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और आईटीएटी ने बात ये कही कि जो एसएससी है वो एक सेल टैक्स एसएससी है, उसका एक्साइज के अंदर भी उसका रजिस्ट्रेशन है, तो कभी भी कोई भी ऐसी नेगेटिव फाइंडिंग्स जो है ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने दी है ना ही सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है, तो ये बात भी जो है वो एसएससी के फेवर में जाती है और ये जो एडिशन सीआईटी अपील ने डिलीट की है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और खाली एक हार्ड डिस्क की कुछ फिगर्स जो कि किसी भी एविडेंस से सपोर्ट नहीं होती, खाली उनके बेसिस पर आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। और आईटीएटी ने यह भी कहा कि द परचेज और बिल्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिकवर्ड कुड नॉट बी सेड टू बी बोगस और इन्फ्लेटेड। जो भी बिल्स मिले हैं, जो भी एसएससी के एक्चुअल बिल्स थे, उनको देख करके ऐसा नहीं लगता कि कोई एसएससी ने इनको इन्फ्लेट किया है या अपने परचेजेस या एक्सपेंसेस को ज़्यादा
दिखाया है। इसके अलावा ITAT ने एक बात ये भी कही कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की है, खाली जो हार्ड डिस्क मिली उसके बेसिस पर उन्होंने एडिशन कर दी है, कोई भी अंदर डिगिंग नहीं की है जिससे ट्रू फैक्ट्स को जानने के लिए और ट्रू सिचुएशन को जानने के लिए। तो उस बेसिस पर भी खाली एक एजम्पशंस के बेसिस पर आप एसएससी का इतना बड़ा एडिशन जो है वो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लैप्रो हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 18 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।